वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, बराह रास्त लिए चलते हैं। इस गाड़ी की कमोबेश कीमत 10 करोड़ रुपया एक गाड़ी की कीमत है और इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की वो तमाम सहूलतें या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर जो बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ होने के इसमें लवाजमात होने चाहिए वो इस गाड़ी में मौजूद हैं। ये गाड़ियां केपी को उस 600 अरब में से अपने अफसरान को देनी चाहिए थी जो कि वफाक ने उन्हें दहशतगर्दी की जंग लड़ने के लिए पिछली 1.5 दहाई में दिया है। ना सीटीडी है, ना सेफ सिटी है, ना अफसरों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, ना बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, ना जदीद असला है। ये सिर्फ गाड़ियां कल कुछ दिन पहले डिलीवर नहीं की, बल्कि आईजी केपी को वजीर दाखिला ने कहा कि आपकी पुलिस के लिए वजीर आजम के हुक्म पर वफाकी हुकूमत ने अपना पेट काट के बुलेट प्रूफ जैकेट्स, रात को देखने के लिए इक्विपमेंट, जदीद तरीन ड्रोन समेत हथियार वो भी आपके लिए लिए हैं और कब आपको डिलीवर किए जाएं, अगर आज टाइम है तो आज ही आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे। कितनी अफसोस की बात है कि खुलूस से दिल से और पेट काट के वफाकी हुकूमत के उस बजट से जो गाड़ियां और साजो सामान केपी के उन बहादुर अफसरान और जवानों के लिए दिया गया, वो सियासत की नजर कर दिया आपने। मेरी इस गाड़ी को आपका हर कैमरामैन या आपका हर भाई जानता होगा कि ये हमारे इसी तरह की, मेरे समेत सबके गाड़ियां जेर इस्तेमाल है। किसी ने शिकवा नहीं किया कि इसका मॉडल पुराना है, इसकी लाइट पुरानी है। इस तरह के फैसले करते हुए इसकी वजूहात क्या है? एक वजह तो यह हो सकती है जो कि नजर आती है पिछली 1.5-2 दहाई से कि दहशतगर्दों के खिलाफ आप लड़ना ही नहीं चाहते। आपके अंदर खौफ है, आपके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। आप इस जंग को इसलिए नहीं लड़ रहे कि इससे रियासत ब्लैकमेल किया जा सकता है। आपने इसीलिए पिछले 13 साल में वफाक को आपको गाड़ियां देने की जरूरत ही ना पड़ती अगर आप भी पंजाब और सिंध की तरह अपनी गाड़ियां खरीद चुके होते, अपने लिए साजो सामान ले चुके होते, अपने अफसरान को ट्रेन करके और उसके पीछे खड़े होते। एक तो ये वजह है, और दूसरी ये सुहेल बुजदार लगाया गया है, दनिस्ता लगाया गया है, सोच समझ के लगाया है कि ऐसा कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए जिसको कौमी मुफाद और अपनी जिम्मेदारी जो उसने हलफ उठाया है उसकी बजाय वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। अगर आपको ये बुलेट प्रूफ पसंद नहीं आई थी तो वजीर आला साहेब अपनी बुलेट प्रूफ जो बड़ी महंगी है वो दे देते ना। जंग तो वो लड़ रहे हैं, आप तो जंग नहीं लड़ रहे, आप झग मार रहे हैं, ड्रामे करते हैं। अपनी घर वो बुलेट प्रूफ जिसमें रोज आगे पीछे बैठ के और 4-4 बुलेट प्रूफ लेके घूमते हैं वो उनको दे दें फिर, अगर आपको ये मॉडल नहीं पसंद था तो। कोई ऐसे फैसले जो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 148 के तहत सूबा इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता, ऐसे फैसले जिसके असरात वफाक पर और पाकिस्तान पर हो, 148 के तहत आप आजाद नहीं हैं कि आप
ऐसे फैसले करें कि पूरे पाकिस्तान में उसका तासर और उसके असरात जाएं। दहशतगर्दी की जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। वजीर आला बदलने से यह जंग नहीं रुकेगी, सोच बदलनी पड़ेगी आपको। वजीर आला बदलने से, नेशनल एक्शन प्लान से यह जंग जारी रहेगी और इंशाअल्लाह ताला जीत की तरफ बढ़ रही है। जल्द इसकी जीत होगी। अफसोस की बात तो यह है कि जो जवान, जो बहादुर पुलिस के अफसरान और जवान लड़ रहे हैं, निहत्ते लड़ रहे हैं, बगैर किसी इक्विपमेंट के लड़ रहे हैं, जिनको आपने मैदान जंग में छोड़ के उसके पीछे भी आप नहीं सियासी तौर पे खड़े, वो शहादतें दे रहे हैं और आप अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तरह के इक्विपमेंट वापस कर रहे हैं ताकि रियासत की कमजोर कभी होगी तो आपको फायदा होगा, दहशतगर्द तकड़े होंगे तो आपकी सियासत को फायदा होगा। अपने जहन से निकाल दें, किसी अफसर पे वो हुक्म बाइंडिंग नहीं है जो आइन और कानून के तहत नहीं है। ये बुजदार सोचे समझे मंसूबे से लगाया गया है और इसका ये फैसला बता रहा है कि इसको मुस्तकबिल के लिए क्या एजेंडा या किस वजह से इसको वजीर आला बनाया गया। मुझे ये बताइए, जब से वजीर आला बदला है, क्या पीटीआई ने कहा कि वजीर आला इसलिए बदला है कि उन्होंने सेहत और तालीम में काम नहीं किया? केपी के 4 करोड़ 4.5 करोड़ लोगों को उन्होंने वो कुछ नहीं दिया जो देना चाहिए था? कोई अवामी मसला था या वो डिलीवर नहीं कर सके? नहीं। एक बात, हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हम एक्शन नहीं होने देंगे। वजीर आला बदलते तुम थक जाओगे, एक्शन होता हुआ रुकता नजर नहीं आएगा। वजीर आला बदलने की वजह कोई अवामी या अवाम को दी गई सहूलतों के बारे में नहीं था, किसी ने सुना हो। और जब से ये वजीर आला आए हैं, ये वजीर आला आए हैं, ये उस दिन से कभी आपने सुना हो कि इन्होंने कोई अपना एजेंडा दिया है कि सेहत के लिए, तालीम के लिए, लोगों के लिए, जिंदगी आसान करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए इनका क्या मंसूबा है? कोई बात नहीं। दूसरे सूबे हर रोज ग्रीन बस हो, सोलर पैनल्स हो, मुफ्त दवाइयां हो, कारपेट सड़कें हो, लैपटॉप हो, बच्चों के वजीफे हो, यानी अनगिनत प्रोग्राम है। और आपने इस वजीर आला से कोई एक लफ्ज सुना हो? सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि एजेंडा कोई और है। इसलिए ये आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इनकी शोबदाबाजी, इनकी ड्रामेबाजी और इनकी उस बचगाना सोच जिससे ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, उसके लिए की गई है। इस गाड़ी को खड़े करके कि बताया जा सके कि जिसको तुम रद्द कर रहे हो वो तुम्हारा सियासी फायदा तो उसमें हो सकता है, लेकिन उसमें किसी ना किसी की जान जा सकती है, कोई शहीद हो सकता है। और अब अगर इस तरह के नुकसान होंगे तो उसका जिम्मेदार भी तुम होगे। ये नहीं हो सकता कि तुम अपने सिपाहियों को बगैर साजो सामान के बगैर मैदान जंग में उतारो, उनकी वो अपनी जानों से इस जमीन को सुरख कर दें और उसको तुम कोई सहूलत ना दो। 600 अरब रुपया एक्स्ट्रा मिला है, इसके अलावा जो मिला है, पंजाब को तो 1 रुपया नहीं मिला। शहबाज साहब उस वक्त वजीर आला थे। बेहतरीन सीटीडी है, पूरे पाकिस्तान के सूबे सीटीडी के ट्रेंड होते हैं, वो से फोरेंसिक लैब है, सेफ सिटीज है। अब वजीर आला पंजाब ने सेफ सिटीज को तहसीलों तक, गांव की हद तक ले गई हैं। किस लिए? कमिटमेंट है कि अपने सूबे को अमन देना है, पुरअमन रखना है। वो सारा साजो सामान पुलिस को देना है, वो जो चाहिए। पुलिस के लिए और सीटीडी के लिए पंजाब में ओपन चेक है, वफाक से नहीं मानते। और ना ही उन्हें 1% एक्स्ट्रा मिलता है हर साल
जिस तरह के केपी को 600 अरब से ज्यादा मिल चुका है, इस तरह की गाड़ियां, बुलेट प्रूफ जैकेटें और बाकी हथियार और साजो सामान अरबों रुपए का हम इसके अलावा दे चुके हैं। मैं इसके साथ दूसरा मामले पे जो टीएलपी के हवाले से है उसके लिए भी चंद चीजें आपके सामने रखना चाह रहा हूं। कितनी अफसोस की बात है कि फलस्तीन पर, गजा पर मार्च करने वालों का एक मुतालबा भी फलस्तीन और गजा पे नहीं था, और कहते थे कि इस्राएली प्रोडक्ट्स पे बैन कर दिया जाए, पाकिस्तान से खत्म कर दिया जाए। 69 कड़ियां, 69 वॉचेस, ब्रांडेड वॉचेस इनकी तिजोरी से निकली है। इतनी तोशा खाने में भी पाकिस्तान के नहीं रही, और हर उस ब्रांड की वो घड़ी थी जिसको ये कहा करते थे ये हनूदो और जो गैर मुस्लिम है ये उनके ब्रांड्स हैं, ये बैन कर दें। लोगों ने उन ब्रांड्स का नाम नहीं सुना होगा जिस ब्रांड की घड़ियां थी, किन पे, जिन पे ये कहते थे कि इन पर पाकिस्तान में पाबंदी लगा दे। अकाउंट्स कुछ आइडेंटिफाई हुए हैं, 100 अकाउंट्स ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जो इनकी क़यादत के ज्यादातर ज़ेरे इस्तेमाल थे, और उसमें प्रॉफिट जो कि सूद पे मिलता है पाकिस्तान की बैंकों से, उसमें करोड़ों रुपए का प्रॉफिट वो साल में लेते थे। यानी जिस सूद पे ये कहते हैं लोगों को कि आप पाबंदी लगा दें, बैंकों में पैसे ना जमा कराएं, कुछ ना करें, उसी प्रॉफिट से अपने प्रॉफिट ले रहे हैं, उन पैसों से जो लोगों ने इन्होंने डोनेशन दिए हैं। और 100 अकाउंट्स ऐसे हम पब्लिक करने जा रहे हैं जिनमें इनकी करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं, और उस ट्रांजैक्शन में करोड़ों रुपए का प्रॉफिट इन्होंने उसी बैंकिंग सिस्टम से लिया है जिसको ये कहते हैं कि सूद हराम है। आज के दिन तक लापता है। इन्होंने कफन बांधा था, लोगों के बच्चे शहीद हो या शहजाद इंस्पेक्टर हो, उसको दर्जनों गोलियां मार के तो शहीद करके चले गए, लेकिन ना कफन मिल रहा है, ना कफन बांधने वाला मिल रहा है। पाकिस्तान ऐसी मनफी सियासत और पाकिस्तान ऐसी मनफी सरगर्मियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ना केपी के वजीर आला जैसी कम अकल क़यादत को का मुतहम्मिल हो सकता है, और ना टीएलपी जैसी जमात जिसका मसला ही कोई और है, जो आज तक समझ नहीं आया, जिसका जो इंतहा पसंदाना एक सोच रख के इस पाकिस्तान में से न जाने क्या, एक साइड पर अफगानिस्तान हमलावर था, अफगानिस्तान हमारे लोगों पे बमबारी कर रहा था, और दूसरी साइड पर मुरीद के में टीएलपी के लोग डायरेक्ट गोलियां हमारे सिपाहियों पे चला रहे थे। दर्जनों लोग आज भी जख्मी हैं, अपाहज हैं, लाचार हुए हैं, शहीद आपके सामने है। ये किस गोली से हुआ है? तो इस तरह की सियासत और इस तरह की मनफी सियासत वो केपी का वजीर आला करे या टीएलपी की क़यादत करे, पाकिस्तान में उसकी गुंजाइश ख़त्म होती जा रही है, और ये ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। सालाल साहब, खैबर पख्तूनख्वा की आपने बात की, दहशतगर्दी की और फिर ऑपरेशनों की, 22 ऑपरेशन हुए टोटल आज तक। तो न दहशतगर्दी ख़त्म हुई, न लोग महफूज है, न फौजी महफूज है, न पुलिस वाला महफूज है, न क्लास 4 महफूज है। क्या वजह है ये दहशतगर्दी की? और साथ साथ यहाँ पे इस्लामाबाद से इस तरह से एक ऑफिसर अगवा हुआ है मोहम्मद उस्मान, उसकी क्या अपडेट्स है? क्या इस्लामाबाद पुलिस लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है? देखिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर पहले भी ऑपरेशंस हुए, और 2017-18 इस बात का गवाह है
कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी तकरीबन ख़त्म हो गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस जान देती थी, लड़ती थी, मगर सियासी फोर्सेस उनके पीछे खड़ी होती थी, तो रिजल्ट दिनों में आया था। नवाज शरीफ के दौर में यही दहशतगर्दी फाटा से लेकर कराची तक और कोयटा से लेकर खैबर तक खत्म हुई थी। अब सिक्योरिटी फोर्सेस जान दे रही हैं, लड़ सकती हैं, कैपेसिटी रखती हैं। सियासी फोर्सेस को पीछे खड़े होना है। जब तक केपी ये कहता रहेगा बात करें भाई तुम अपना काम करो। बात कब करनी है, किससे करनी है, वफाकी हुकूमत का काम है। तुम्हारा काम है काम करना। बताओ तुम्हारा सूबा क्यों महफूज नहीं है। बाकी सूबे जिन्होंने सीटीडी बनाई, जिन्होंने इन्वेस्ट किया अपनी पुलिस पे, जिन्होंने सेफ सिटीज बनाए, फोरेंसिक लैब्स बनाई, जिन्होंने सियासी क़यादत पीछे खड़ी हुई, जिनके वहां तो दहशतगर्दी नहीं है। तो बात यह है, नालायकी और नाहिली जो है वो केपी के लोगों की जाने नहीं, बल्कि वो बिल्कुल धीमक की तरह केपी को नुकसान पहुंचा रही है। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान दलाल साहब सुहेल अफरीदी जो है, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जैसी क़यादत पाकिस्तान में शामिल नहीं हो सकता। तो आइन में तो एक ऑप्शन है सर, आइन पे इजाज़त है, विफाक को इजाज़त है, आइन में है गवर्नर राज, क्योंकि आपने कहा मुताहम्मिल नहीं हो सकता ऐसा वज़ीर आला का। कहीं पे गौर हुआ है, कहीं पे ऑप्शन हुआ या कहीं तजवीज़, या क्या ये ऐसी अफवाहें हैं? देखिए हम नहीं चाहते कि किसी जगह भी कोई ऐसा इकदाम उठाया जाए जो कि सियासी तौर पर जिसकी इजाज़त तो है आईनी तौर पे, लेकिन सियासी तौर पे इस तरह के इकदाम नहीं उठाने चाहिए। हम तो चाहते हैं कि केपी की हुकूमत, उसके पास मैंडेट है, वो अपने केपी के लोगों को महफूज करे। आज ज़रा इस्लामाबाद के हॉस्पिटल देखें, 50% से ज़्यादा मरीज़ हमारे वो भाई बहन हैं जो केपी से आए हैं, क्योंकि कोई अस्पताल नहीं है। यहाँ की कॉलोनियों में ज़्यादातर लोग आबाद वो हैं जो हमारे केपी से आए हैं, क्योंकि वहाँ वो अपने आप को महफूज नहीं समझते। तो जिनका मैंडेट है वो काम करें। आइन में दी गए जो इख्तियार हैं उनको इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं। हर सियासी हुकूमत के वो ना इस्तेमाल करना पड़ता है। दहशतगर्दी के ऊपर पाबंदी लगाने जा रही है। दूसरा, साद रिजवी के मुतल्लिक़ कहा जा रहा है कि वो कहीं महफूज हाथों में है। तो इतने दिन गुजर गए हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर रही हैं? साद रिजवी का अभी तक पता क्यों नहीं चल सका? देखिए, जो टीएलपी के हवाले से पंजाब हुकूमत ने एक रेफरेंस भेजा है जिसमें बहुत सारे हकायक हैं और आंखें खोल देने वाले हकायक हैं। कितना नुकसान किया है, किस तरह का इनका तर्ज अमल है, और कौन इतने शवाहिद उसके अंदर भेजे गए हैं कि वफाकी हुकूमत, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो उस पर काम कर रही है। उस पर बाकी जो आइनी और कानूनी चीज़ें हैं उस पर उसके तहत काम कर रही है। मज़ीद इस पर ड्यू डिलिजेंस जो है, मज़ीद इन तमाम जो हमें क्वाइफ भेजे गए उनकी तहकीक उस पर कर रहे हैं। उसके बाद इसका फैसला कर दिया जाएगा। ये बताएं कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है, ना ये केपी की है ना इस्लामाबाद की, पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान का इसमें नुकसान है। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल आपके खिलाफ पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। ये आवाम का और पाकिस्तान का क्या बनेगा? देखिए, जिन लोगों ने उन्हें वोट दिए उनका गिरेबान पकड़े। मुझे ये बताएं कि ये वज़ीर आला अपनी उस पुलिस के सामने कैसे खड़े होगा जिनको ना हथियार दिए हैं, ना इन्होंने अपना सियासी साथ दिया है। यानी जो देना चाहिए था वो अगर उन्हें मिल रहा है तो उससे भी महरूम किया। मेरी तो समझ से बाहर है कि ऐसा बंदा अपनी फोर्स को लीड कैसे करेगा। खुद बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठे हुए सुहेल बुज़दार अपनी अफसरों को चाहते हैं कि वो निहत्ते उतर जाएं इस जंग में। तो मेरा ख्याल है ये केपी के लोगों को इनसे पूछना चाहिए कि ये सवाल कि ये
क्यों कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान दी थी और कितनी गाड़ियां वापस आ गई। दूसरा, आपने टीएलपी के हवाले से कहा था कि ये किराए पे रखे हुए हैं, तो क्या आपने नाम नहीं था लिया, लेकिन आपका इशारा क्यों उन्हीं की तरफ है जिन्होंने फैजाबाद यूनिफॉर्म के अंदर इनको पैसे तकसीम किए थे? आप बताएंगे कि इन्होंने इनको किराए पे रखा हुआ है? गुजारिश है कि पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत और रियासती अदारे जो है वो हुकूमती फ़ैसले के पीछे खड़े हैं, और ये रियासती फ़ैसला है कि पाकिस्तान में किसी किस्म की इंतहा पसंदाना सोच जो है और इंतहा पसंदाना सियासत जिसकी आइन में भी कोई गुंजाइश नहीं है, उसको ना पाकिस्तान मुकम्मल हो सकता है और ना करने देंगे। माजी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक तारीख का हिस्सा है, लेकिन इस वक्त हुकूमत के पीछे तमाम रियासती अदारे दीवार की तरह खड़े। तो ऐसा नहीं बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान आने का, इस्लामाबाद आने का कह रहे हैं अपने वर्कर को, उस हवाले से क्या कहेंगे? रिपोर्ट मंजराम पे लाई जाएगी। आप भी बताएं, आप क्या कह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने अपने वर्कर्स को इस्लामाबाद आने का कहा है, तो उस हवाले से भी कोई इंतजाम कर रहे हैं? देखिए, मौलाना साहब से हम गाहे बगाहे कोशिश करते हैं कि उन्हें हर चीज़ पे ऑन बोर्ड करें। अभी भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मौलाना साहब को हम नाराज़ नहीं होने देंगे। वो पाकिस्तान की एक ऐसा सियासी और मजहबी फिगर हैं कि उनकी तजावीज़ जब भी आती हैं, वो 26वीं तरमीम हो या बाकी सियासी मामलात हों, उस पर हुकूमत में हम हों या अपोजिशन में हों, हम हमेशा उन्हें कदर की निकाह से देखते हैं। अब भी हम अगर कोई बात होगी तो करेंगे इंशाल्लाह। फैजाबाद धरने के हवाले से उसकी रिपोर्ट आएगी मंजराम पे। फैजाबाद धरने के हवाले से कमीशन बनाया गया था, उसकी रिपोर्ट जो है मैं उस पर चेक कर लूँ। सलाल चौधरी साहब, पीटीआई का अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन हुकूमत नहीं मानी और हुकूमत ने कहा कि हमने काबुल में नूर वली महसूद को टारगेट किया है, और उसके बाद अब मुज़ाकरात जो हैं वो किए जा रहे हैं। क्या हुकूमत ने वो नताइज हासिल कर लिए जो वो चाहती थी? अल्हम्दुलिल्लाह, जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट या पाकिस्तान ने अपने दफा में किया था अफ़गानिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान की सरहदों पे, और उसके बाद जो दोहा में बातचीत हुई है, उसके इंशाल्लाह ताला कुछ तो आपको वीडियोस और कुछ बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो नज़र आनी शुरू हो गई हैं कि वो लोग जो दहशतगर्दी कर रहे थे और अफ़गानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे थे, उनको बहुत इस बातचीत की और इस एग्रीमेंट की तकलीफ हुई है, इस्लामाबाद क्योंकि में उन्हें लग रहा है कि दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी जानिब से कहा गया कि सूबाई हुकूमत ने पुलिस के लिए लेने से इनकार कर दिया। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ पुलिस के आला अफसरान इस्तेमाल करते हैं। मजीद कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में पुराने मॉडल्स की गाड़ियाँ इम्पोर्ट की जाती हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ पुलिस के आला अफसरान के इस्तेमाल के लिए होती हैं और वो इस्तेमाल करते हैं। जो गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए दी गई वो आलमी मायार के मुताबिक हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पुराने मॉडल्स की गाड़ियाँ इम्पोर्ट की जाती हैं।